सरला, कभी ऐसा ना हो कि सर दर्द से मेरा सर ही फट जाए। समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना घर कैसे संभालूं। अजी आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसी अनाप शनाप बातें मत कीजिए, मेरा दिल घबरा रहा है। भगवान जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा, पर आप भगवान के लिए ऐसी बातें ना कीजिए। सरला, अब मैं हिम्मत हारता जा रहा हूँ। एक एक करके हमारी पहले की बहुत सारी मुर्गियाँ मर चुकी हैं और अब जो मुर्गी बची है वह भी सही से अंडे नहीं दे रही। अगर मुर्गियाँ सही से अंडे नहीं देंगी तो मैं उन्हें बेचूंगा कैसे? और अगर मैंने अंडे नहीं बेचे तो घर कैसे चलेगा? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जी? और भी तो लोग हैं जो अंडा बेचते हैं। वो लोग तो मार्केट से रेडीमेड अंडा खरीद कर लाते हैं, और हम भी उनकी तरह देसी मुर्गियों का अंडा ना बेचकर अब मार्केट से रेडीमेड अंडा खरीदा हुआ अंडा बेचेंगे। पर सरला, ऐसे तो हमारी लागत ज़्यादा और आमदनी कम हो जाएगी। आज ही हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और बाकी लोग भी इसी तरह से कारोबार चला रहे हैं। जब उनका काम अच्छा चल रहा है तो हमारा भी अच्छा चलेगा। आखिर कब तक कैसे चलेगा? और इन सबको छोड़ो, अब जाकर ये अंडा बेच लीजिए। अगर मुर्गियों ने अंडे दे दिए तो कल भी अंडा बेचना हो जाएगा। और अगर मुर्गियों ने अंडा नहीं दिया तो आज जो आप अंडा बेचोगे उन पैसों से रेडीमेड अंडा खरीद ले आना। सरला के कहने पर विकास मुर्गियों के पिंजरे से अंडे निकालकर उन्हें मार्केट में बेचने के लिए निकल जाता है। बड़ी मुश्किल से विकास के सारे अंडे बिक जाते हैं, पर अगली सुबह किसी भी मुर्गी ने अंडे नहीं दिए होते, जिस वजह से विकास उन पैसों से मार्केट से बहुत सारे अंडे ले आता है और घर जाकर सरला से कहता है। सरला, तुम सही कह रही थी। जो अंडे हम यहाँ 8 रुपए की एक बेचते हैं वह मार्केट में 3 या 4 रुपए का मिल रहा है। क्या सच में? हे भगवान, आप इसी तरह हम पर कृपा बनाए रखना। जाइए अब आप अच्छे से अंडे बेचिए। अरे अरे, आज घर में इतने सारे अंडे! लगता है आज मुर्गी ने बहुत सारे अंडे दिए हैं। पापा, आज तो घर में बहुत सारे अंडे हैं। आप तो जानते हो ना कि मुझे आपके हाथ का ऑमलेट कितना पसंद है। आप प्लीज मेरे लिए एक ऑमलेट बना दो ना। अरे हाँ, मेरी एक फ्रेंड घर आने वाली है, मैंने उसे बताया है कि आप बहुत अच्छा ऑमलेट बनाते हो, तो प्लीज आप उसे भी अपने हाथ का अंडा खिला दो ना। अरे इनकी बेटा, पापा शाम को आकर तुम्हारे लिए ऑमलेट बना देंगे। अभी वह अंडे बेचने जा रहे हैं, उन्हें अंडे बेचने जाने दो। अरे कोई बात नहीं सरला, आज बहुत दिनों बाद मेरी बेटी ने ऑमलेट की डिमांड करी है। इतना तो मैं अपनी बेटी के लिए कर ही सकता हूँ। चलो ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी और तुम्हारी फ्रेंड के लिए कुछ ऑमलेट बनाकर चला जाऊँगा। ठीक है, जब वो आए तो उसे मेरे हाथ के स्पेशल ऑमलेट खिला देना। विकास अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो उसे दुखी नहीं देख सकता था। इसलिए विकास ने अपनी बेटी के लिए ऑमलेट बनाकर चला जाता है और अंडे बेचता है, और पूरा दिन निकल जाता है और कोई भी उससे अंडा नहीं लेता। जिसके बाद निराश विकास सारे अंडे लेकर घर आता है, जहाँ उसकी बेटी उससे कहती है। पापा, आपने हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छा ऑमलेट बनाया था। आपको पता है, मेरी दोस्त को आपके हाथ के बने ऑमलेट बहुत पसंद आए, और वो ये कह रही थी कि आप हमारे स्कूल के बाहर ऑमलेट बेचने का काम शुरू कर दो। सबको बहुत पसंद आएंगे और स्कूल के सभी बच्चे आपसे ऑमलेट भी लेंगे। अरे बेटा, तुम इस बारे में पापा से बाद में बात करना। तुम्हारे पापा भी ठीक नहीं लग रहे हैं। शायद वो परेशान है, इसलिए तुम जाकर बाहर खेलो। मैं तुम्हारे पापा से कुछ बातें कर लेती हूँ। सरला के कहने पर रिंकी बाहर खेलने के लिए चली जाती है और सरला विकास से बातें करती है। अरे क्या हुआ जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? और आप सारा अंडा वापस लेकर घर आ गए, सब ठीक तो है ना? सरला, कुछ ठीक नहीं है। मैंने गलती करी। इतना सारा अंडा खरीद कर आज मेरे एक भी अंडे नहीं बिके। आज मैंने 10 रुपए की भी कमाई नहीं की और मेरे हाथ में अब 1 रुपया भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। अजी आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? इस तरह की बातें करके अपना दिल छोटा मत कीजिए। कोई ना कोई तो हल जरूर निकलेगा। इस तरह समय गुजरता है, पर विकास के अंडे नहीं बिकते, जिस वजह से उनके घर में ऐसी गरीबी पड़ती है कि उनके पास खाने तक को अनाज नहीं होता। एक दिन, पापा आपके अंडे नहीं बिकते और आपसे अच्छा ऑमलेट शायद ही कोई बना सकता है। इसलिए मेरी बात मान लीजिए और मेरे स्कूल के बाहर बस एक दिन ऑमलेट का ठेला लगा कर देखिए। मैं सच कहती हूँ, आपके अंडों से ज्यादा कमाई आपके ऑमलेट में होगी। हमारे स्कूल में 50% बच्चों को ऑमलेट बहुत पसंद है। यहाँ तक कि मैंने हमारी टीचरों को भी ऑमलेट खाते देखा है। आज ही हमारी बच्ची इतनी इज्जत कर रही है तो एक बार उसका मन रखने के लिए बेच लीजिए ना ऑमलेट। क्या पता आपका ये सच में बिजनेस चल पड़े। रिंकी और सरला के कहने पर विकास अपने अंडे के ठेले पर सिलेंडर और गैस और ऑमलेट बनाने का कुछ मसाला रखता है
और स्कूल के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है, तभी सभी बच्चे विकास की दुकान पर ऑमलेट की खुशबू सूंघते हुए आते हैं। अंकल जी, ऑमलेट कितने का दिया? अंकल, पहले मैं आपके ठेले पर आई थी, इसलिए मेरे लिए डबल एग वाला ऑमलेट लगाना। अंकल, मेरे लिए 2 अलग अलग ऑमलेट बनाना और एक पैक कर देना। देखो पापा, पहले ही दिन आपके ठेले पर कितनी भीड़ लग गई। आप कहो तो मैं आपकी मदद करूं? हाँ हाँ मेरी बेटी, मुझे तेरी ही मदद की ज़रूरत है। मैं सबके लिए ऑमलेट बना रहा हूँ, तो सभी बच्चों को ऑमलेट दे और उनसे पैसे ले ले। इस तरह विकास ऑमलेट बनाते जाता है और रिंकी बच्चों को ऑमलेट देकर उनसे पैसे लेती है। पहले ही दिन कुछ ही घंटों में विकास की बहुत अच्छी कमाई होती है और हंसी खुशी विकास रिंकी के साथ घर जाता है और सारी बात सरला को बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें रिंकी की बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। हाँ सरला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमने सच में गलती करी रिंकी की बातों को नज़रअंदाज करके। पर देखो, आज रिंकी के आइडिया ने हमारी कितनी अच्छी कमाई करा दी है। अब मैं रोज़ कुछ देर के लिए रिंकी के स्कूल के बाहर ही अपना ऑमलेट का ठेला लगाऊंगा और बाकी बचे हुए समय में बाजार में या गली गली घूम के ऑमलेट बेचूंगा। अजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमें अपने इस कारोबार को अच्छे से ध्यान देना होगा। देखा पापा, कई बार बच्चे भी अच्छा बिजनेस का आइडिया दे देते हैं। हाँ मेरी बच्ची, तेरा दिमाग तो सच में बिजनेस की तरह चलता है। मानते हो ना आप कि मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ और मेरे बिजनेस के जैसे दिमाग दौड़ता है। अब जब भी मैं बड़ी होंगी ना पापा, तो मैं भी बिजनेस वुमेन बनूंगी। हाँ हाँ, जरूर बनना, पर अभी के लिए शांत हो जाओ। अब इस तरह सरला और विकास जोर जोर से हंसने लगते हैं और अब इस तरह विकास हर रोज स्कूल के बच्चों की छुट्टी होने से पहले स्कूल के बाहर अपना ऑमलेट का ठेला लगा लेता और जल्दी जल्दी ऑमलेट बनाकर रखता, ताकि जैसे ही बच्चों की भीड़ जमा हो वो सभी को ऑमलेट दे सके। इतने ऑमलेट पहले से ही तैयार कर ली है। अब जैसे ही बच्चे आएंगे उनके हाथों में ऑमलेट पकड़ा दूंगा। जब तक बच्चे उस ऑमलेट को खाएंगे तब तक मैं थोड़े और ऑमलेट और बना लूँगा। और अगर फिर भी अकेले सब कुछ नहीं संभाल पाया तो मेरी बिटिया रानी तो है ही। इतना बोलकर विकास स्कूल की छुट्टी होने का इंतजार करता है और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है विकास अपने काम पर लग जाता है और इसी तरह अब वे रात को बाजार में जाकर अपना ऑमलेट बेचता है। अरे वाह भैया, तुम्हारे हाथों का ऑमलेट खाकर तो मजा याद आता है। आखिर ऐसा क्या डालकर बनाते हो तुम? अरे भैया, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप सबको मेरे हाथ का ऑमलेट इतना पसंद आ रहा है। अच्छा अब बताइए, अब मैं आपको ऑमलेट लाल चटनी के साथ दूं या हरी चटनी के साथ दूं, और ऊपर से प्याज डालूं या ना डालूं? अरे भैया, आज तो तुम एक ऑमलेट लाल चटनी के साथ लगा दो और उसमें मिर्ची प्याज भर देना बिल्कुल। और हाँ, 2 सादे ऑमलेट पैक कर देना। घर पर मेरे छोटे बच्चे हैं, वह ज़्यादा मिर्च नहीं खाते, उन्हीं के लिए ले जाना है। उन्हें भी सिर्फ तुम्हारे हाथों का ये ऑमलेट पसंद आता है। भैया आप फिक्र मत करो, बच्चों के लिए मैं अलग मसाले का इस्तेमाल करूँगा। इस तरह विकास अपने ग्राहकों के साथ बड़े ही प्यार से पेश आता है और उनकी बातों का खास ख्याल रखकर ऑमलेट बनाता है, जिस वजह से उसके ग्राहक धीरे धीरे उससे जुड़ते जाते हैं और उसका ऑमलेट खाने के लिए हर रोज उसके पास आते हैं। और इस तरह विकास बाकी के बचे हुए खाली समय में भी आराम नहीं करता और गली गली जाकर अपना ऑमलेट बेचता है। अरे भैया, आ गए तुम? कब से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरे घर के कुछ मेहमान आए हैं, सोच रही हूँ कि घर में ऑमलेट बनाने से अच्छा है कि तुमसे ही खरीद लूं। घर में आए मेहमान भी खुश हो जाएंगे। हाँ बहन, क्यों नहीं, यह तो बहुत अच्छी बात है। इसमें तुम्हारा भी मुनाफा होगा और मेरा भी। तो बताओ कितने ऑमलेट तैयार कर दूं? भैया 6 ऑमलेट पैक कर दो, काफी रहेगा। और हाँ, ऑमलेट ऐसा होना चाहिए जिसे खाकर मजा ही नहीं बल्कि लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं। बस बहन, थोड़ा समय दो, फिर देखो कैसे चुटकी बजाकर मैं आपके 6 ऑमलेट तैयार कर देता हूँ, वह भी ऐसा जैसा आपने कहा है। इतना बोलकर विकास मन लगाकर ऑमलेट बनाने लगता है और इस तरह गली में भी उसकी अच्छी खासी कमाई होती है। और अब विकास इसी तरह अपने ऑमलेट के बिजनेस को जारी रखता है और देखते ही देखते उसका ऑमलेट का बिजनेस अच्छा चलने लगता है और इस तरह बहुत जल्द उसके घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगती है और विकास की आमदनी भी बढ़ जाती है।